हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम जानेंगे राष्ट्रमंडल खेल के बारे में। राष्ट्रमंडल खेल के विभिन्न फैक्ट इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रमंडल खेल का जो टॉपिक है वह अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो पर आप अंत तक बने रहेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब हुआ था। सबसे पहले प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था, ये सवाल पूछा जा सकता है, तो वह 1930। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 1930 में हैमिल्टन, जो कि कनाडा में है, वहाँ पे राष्ट्रमंडल खेलों का पहला आयोजन किया गया था। आपको इस बात को जानना है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। तो वो है वर्ष 1934, लंदन में हुआ था ये राष्ट्रमंडल खेल 1934 का। इसमें भारत ने सबसे पहले अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया। फिलहाल में किया गया था बर्मिंघम, जो कि इंग्लैंड में का एक शहर है। तो बर्मिंघम में 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था। आपको ये चीज़ याद रखना है। दोस्तों, हर एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, सवाल कुछ भी आ सकता है। 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पक्के हैं, इसलिए इसके फैक्ट को बिल्कुल ध्यान से देखिए और सुनिए। एक फैक्ट और है 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के संबंध में कि 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक पीवी सिंधु रही, जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। और समापन समारोह में अचंता शरद कमल, जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, वो ध्वजवाहक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन उन्होंने किया था। दोस्तों, अगला जो फैक्ट है वो राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य क्या था। तो इसका आदर्श वाक्य है सभी के लिए खेल। आदर्श वाक्य सभी के लिए खेल। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। तो दोस्तों, वो है मीराबाई चानू। वेट लिफ्टिंग से संबंधित ये खिलाड़ी है मीराबाई चानू। और इस बार जो पेरिस ओलंपिक हो रहा है, इस पेरिस ओलंपिक में मीराबाई चानू से। हाँ दोस्तों, अगला जो फैक्ट है राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भाग लेने वाला भारत का सबसे कम उम्र का एथलीट कौन बन गया है। तो वो एथलीट है अनाहत सिंह। वो एथलीट है क्या, अनाहत सिंह। इसके नाम को याद रखना है, सबसे कम उम्र का एथलीट है ये अनाहत सिंह। अगला जो फैक्ट है, कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को सर्वाधिक पदक किस खेल में मिले। तो दोस्तों, वो खेल है कुश्ती। कुश्ती में भारत को सबसे ज़्यादा पदक हासिल हुए थे कॉमनवेल्थ गेम 2022 में। शुभंकर के बारे में एक सवाल अक्सर बनता है कि राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर क्या था। तो शुभंकर क्या, मैं आपको बता दूं कि पैरी द बुल, ये राष्ट्रमंडल खेलों का शुभंकर है, पैरी व बुल। ओके, याद रखना आपको। अगला जो फैक्ट है वह किस देश ने सबसे अधिक राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की है। तो वह देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे अधिक राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की है। अगला जो क्वेश्चन फैक्ट है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने देशों ने भाग लिया। तो वह है 72 देशों ने भाग लिया था। 72 देशों ने, याद रखना है कि 72 देशों ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लिया था। अगला जो फैक्ट है दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सबसे ज़्यादा रजत पदक किस देश ने जीते हैं। तो वो है इंग्लैंड ने। किस देश ने जीते हैं, वो है इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ने सबसे ज़्यादा रजत पदक जीते हैं। अगला जो सवाल है वो सवाल है दोस्तों कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 महिला हॉकी में भारत को कौन सा पदक मिला। तो वो है सिल्वर का पदक। महिला हॉकी को याद रखना है, महिला हॉकी को 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में कौन सा पदक मिला। अगर ये सवाल पूछा आता है तो आपका आंसर होना चाहिए सिल्वर पदक या फिर रजत पदक। दोस्तों, यहाँ पे 2 टेबल यहाँ पे दिए हुए हैं। ये टेबल 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में शीर्ष 10 देशों की पदक तालिका की सूची है। सबसे पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया रहा और 10वें नंबर पे मलेशिया रहा। भारत का जो स्थान है वो चौथा रहा। कुल इकसठ यहाँ पे पदक हासिल किए और 22 जो है वह है स्वर्ण पदक हासिल किया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो नीचे सूची दी गई है दोस्तों, ये 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के अलग अलग
अलग अलग खेल में किस किस पदक को हासिल किया उसकी सूची यहाँ पे देखी गई है। तो आप इस का स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जितने भी सारे फैक्ट थे मैंने आपको बताए हैं, याद रखना है बिल्कुल, परीक्षा की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस पे नए हैं, वीडियो पे नए हैं, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।